हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस कैंपस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रॉफिट लॉस की 9 वीडियो दे चुका हूं और प्रॉफिट लॉस के आप चलेंगे पार्ट 10 की ओर। पार्ट 10 की वीडियो क्या होगी, देखिए पार्ट 10 की क्वेश्चन पार्ट 10 की ओर चलेंगे। 9 वीडियो दे चुका हूँ। अगर आपने हमारी 9 वीडियो में से अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है, प्लीज आप पहले 9 वीडियो देख लीजिए। पार्ट 10 की तरफ चलेंगे। आज पार्ट 10 क्या होता है, पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति रुपए 1350 में 2 घोड़े खरीदता है। वह एक को 6% हानि पर, दूसरे को 7.5% लाभ पर इस प्रकार बेचता है कि पूरे सौदे में न तो लाभ और न ही हानि होती है। पूरे सौदे में न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो प्रत्येक घोड़े का मूल्य क्या होगा, प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, एलिगेशन मेथड लगेगा इसमें। एलिगेशन मेथड क्या लगेगा, एलिगेशन मेथड लगेगा भाई। एलिगेशन चलेंगे। क्या कहता है, पहले कहता है 6% हानि पर। एलिगेशन मेथड कहाँ लगेगा, जब दो देखे कि 6% हानि पर, फिर देगा 7.5% लाभ पर, ओवरऑल कहते हैं 0% है, जो भी ओवरऑल बोल के चले तो वहां एलिगेशन मेथड लगाओगे। पहले क्या बोल के चल रहा है, 7.5% लाभ पर, 7.5% लाभ पर बोल के चल रहा है पहले प्रॉफिट पर, और फिर बोल के नहीं, पहले 6% हानि, लॉस है 6% हानि पर, फिर बोल के चल रहा है 7.5% प्रॉफिट पर, ओवरऑल बोल के चल रहा है वो। तो इस पूरे सौदे में न तो लाभ होता है न ही हानि होती है। 0% आ जाएगा, 0% रखोगे, माइनस करोगे कितना हो जाएगा 7.5%। एलिगेशन मेथड का एक रूल होता है कि बड़े में से छोटा घटाओगे, बड़े में से छोटा घटाओगे एलिगेशन मेथड में। 7.5 में 0 घटा कितना होगा, 7.5 होगा। यहां बड़ा क्या है, 0 बड़ी है ना। 0 में से जब आप 6 घटाओगे, 0 माइनस माइनस 6%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया यहाँ पे 6% इक्वल टू 6%। कितना हो गया 6%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, टोटल चलोगे, टोटल कितना हो जाएगा 13.5%, 13.5, 13.5 यूनिट की वैल्यू क्या है। देखिए बोल के चल रहा है, एक व्यक्ति रुपए 1350 में 2 घोड़े खरीदता है। तो आप कह सकते हो CP1 प्लस CP2 इक्वल टू 1350 बोल सकते हो। 13.5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 1350 दी हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू 1350 बटे 13.5 कर दोगे, पॉइंट हटाया, 10 से गुणा की, 10 बार कटाया, कितना आ गया 100। कितना आ गया 100। देखिए अब CP1 पे आ जाओ। CP1 7.5 गुणा 100 हो जाएगा। CP2 6 गुणा 100 कितना हो गया 750, हो गया 600, जो आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जो आपका आंसर होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको देख लीजिए एक बार। पहले बोल रहा है 6% हानि पर, माइनस 6%, फिर बोला है 7.5% प्रॉफिट पर। 0% क्यों लिया हमने, क्योंकि बोल के चल रहा है न तो पूरे सौदे में कोई लाभ होता है न ही हानि होती है। ठीक है दोस्तों, 7.5 में 0 माइनस हुआ तो 7.5 हो गया, 0 माइनस 6 हुआ तो 6 आ गया प्लस का, 7.5 हो गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल, फिर 6 आ गया। 7.5 और 6 13.5 हो जाएगा, यूनिट बराबर 1350 है, 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। CP1 करोगे 7.5 गुणा 100 750, CP2 6 गुणा 100 600। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जहां ओवरऑल बोलते हैं वहां एलिगेशन मेथड लगाओगे कि पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है। बोलते पूरे सौदे में इतने परसेंट प्रॉफिट होता है, इतने परसेंट लॉस होता है, तो आप एलिगेशन मेथड लगाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या, रमेश रुपए 9000 में 2 साइकिल खरीदता है। रुपए 9000 में क्या साइकिल खरीदता है, 2 साइकिल। तो बोल सकते हो CP1 प्लस CP2 इक्वल टू 9000, इक्वल टू 9000 रुपए। ठीक है दोस्तों, CP1 प्लस CP2 9000 रुपए हो जाएगा। पहले साइकिल को वह 40% हानि पर, पहले लॉस बोल रहा है प्रॉफिट बोल रहा है, 40% हानि पर, फिर बोलता है कि 50% लाभ पर, प्लस 50%, ओवरऑल 0%। एलिगेशन का रूल बताया था, बड़े से छोटा घटता है, 50 में से 0 गया तो 50%,
ये बढ़ा है, इसमें से 40% जाएगा तो 40% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल, एक काटा, 5 भाई 50 और 10 से काट लो, 10 पंजे 50, 10 चौक 40, कितना होगा 9 यूनिट। 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 9000 दिया और 9 यूनिट की वैल्यू 9000, 1 यूनिट की वैल्यू 1000। अब पूछता है CP1 और CP2। CP1 क्या 1000 गुणा इससे कर दोगे गुणा 5 के, CP2 बराबर 1000 गुणा 4 के, ये हो गया आपका 5000, ये हो गया आपका 4000। ठीक है दोस्तों, CP1 होगा आपका 5000, CP2 होगा आपका 4000। CP1 5000, CP2 4000। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी रुपए 2160 में एक पंखा 15% के लाभ पर दूसरा 9% की हानि पर बेचकर पूरे सौदे में ना लाभ होता ना हानि होती है, 0% रखोगे, एलिगेशन मेथड लगा दोगे। चलते हैं। एक आदमी रुपए 2160 में 2 पंखे खरीदता है। रुपए 2160 में 2 पंखे, तो कह सकते हो CP1 प्लस CP2 बराबर 2160 रुपए। CP1 प्लस CP2 बराबर 2160 रुपए। एक को 15% के लाभ पर, यहाँ प्रॉफिट बोल के चल रहा है, लॉस बोल के चल रहा है, प्लस करो, प्लस 15%, लॉस कितना बोल के चल रहा है 9% के लॉस पर, 0% ओवरऑल लगा दोगे, ये 9% हो जाएगा आपका, ये आपका 15% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 3 से काट लीजिए, 3 से 9, 3 पंजे 15, 3 और 5 9, 5 3 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2160 दी हुई है, 2160। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 2160 बाई 8, 8 तो नहीं 16 और 5 8 7 56, 8 7 56, 270 हो गया। CP1 निकालोगे, CP1 बराबर कितना 270 गुणा 3, CP2 बराबर 270 गुणा के 5, 27 3 81, 810 हो गया, 500 5 7 35, 5 दिन 10 3 13, CP1 हो गया 810, CP2 होगा 1350। CP1 कितना होगा 810 रुपए, CP2 270 गुणा 5 करोगे 1350 रुपए, 810 और 1350 2160। ठीक है दोस्तों, CP1 हमारा 810 रुपए हो जाएगा, CP2 हमारा 1350 रुपए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले से 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपए में बेचता है, तो आप कह सकते हो प्रत्येक 14,000 में बेचता है, SP1 इक्वल टू SP2 है, SP1 इक्वल टू SP2 है, बोल सकते हो। अगर SP1 इक्वल टू SP2 आ जाए, दोनों परसेंटेज सेम हो तो हमेशा लॉस होगा, दोनों परसेंटेज सेम हो हमेशा लॉस होगा। पहले बोल के चला 15% लाभ पर और दूसरा 15% हानि पर, लॉस परसेंटेज सीधा सीधा लॉस होगा। अगर प्रत्येक दोनों सेम तो सेम प्राइस है, SP1 और SP2 सेम है तो 15% लाभ दूसरा 15% हानि, दोनों गुणा करो और 100 से भाग दे दो, ये 225 आएगा बाई 100, काटोगे 2.25% का लॉस हो जाएगा, 2.25% का लॉस, 2.25% का क्या हो जाएगा दोस्तों लॉस हो जाएगा। कब लगाओगे इस कंडीशन में, अगर SP1 इक्वल टू SP2 है, SP1 इक्वल टू SP2 है, बोल के चल रहा है ना, सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक को 14,000 में बेचा, तो SP1 इक्वल टू SP2, अगर परसेंटेज सेम है तो हमेशा लॉस होगा, दोनों परसेंटेज गुणा करो और 100 से भाग दे दो, 225 बाई 100, 2.25% आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख क्या कहते हैं, राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, समान कीमत पर बेचे तो इसमें वही है SP1 इक्वल टू SP2, तथा उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे में 10% की हानि, हमेशा हानि होगी बताया, तो राम को कुल क्या हुआ, हमेशा हानि होगी अगर दोनों परसेंटेज सेम है और SP1 और SP2 इक्वल है, तो 10 गुणा 10
बाई 100 काटोगे 1% का लॉस, 1% का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति दो कुर्सी रुपए 120 प्रति कुर्सी के दर से बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी को 25% का लाभ उठाता है, दूसरी कुर्सी को 25% की हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल कितने रुपए की हानि हुई? इसमें परसेंटेज नहीं मुझे, परसेंटेज पूछती दोनों की गुणा करते हैं और 100 से भाग दे देते। 25 गुणा 25 625 बाई 100 करते 6.25 और आंसर आ जाता हमारा। पर इसने पूछा है कितने रुपए की हानि हुई। तो देखिए दोस्तों SP1 भी कितना है हमारा 120 है और SP2 भी कितना है 120 है, सेम है। तो आप ये भी तो कह सकते हो SP1 प्लस SP2 इक्वल टू 240 कह सकते हो ना। 120 प्रति कुर्सी बोला है उसने, तो 120 की एक है, 120 की एक है, तो 240 की दो हो गई। अब देखिए CP SP 25% का लाभ कमाता है एक पे। 25% के लाभ का मतलब क्या है? 25% फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 1/4। 25% का लाभ क्या जोड़ दोगे? 4 की चीज कितने में? 5 में। 4 की चीज कितने में? 5 में। फिर कहता है 25% का हानि, तो माइनस करोगे हानि पे। 4 की चीज 3 में। SP यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन वो कह रहा है प्रत्येक वस्तु 120 में बेची तो SP1 इक्वल टू SP2 है, तो सेम करोगे इसे, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ पे 5 से गुणा, ये हो गया आपका 12, ये हो गया 15, ये आपका 20, ये 15, 30 और 32। यहां देखो तो कितने का लॉस? 2 का लॉस। लेकिन 30 की वैल्यू बोल के चल रहा है 240। 30 की वैल्यू कितनी है? 240। 8 से गुणा कर दोगे, 8 से गुणा करोगे तब 240 आएगा, 8 से यहां गुणा कर दोगे। 16 का क्या है? लॉस। 16 रुपए का क्या आ गया हमारा? लॉस। 16 रुपए का लॉस आया। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। यहां देख लीजिए सर कितना हुआ है? 2 हो गया। 30 गुणा 8 बराबर 240 के हो गया। 2 गुणा 8 के यहां पे करोगे कितना? 16 रुपए का लॉस। 16 रुपए का क्या हो गया हमारा? 16 रुपए का लॉस हो गया। 16 रुपए का क्या हो गया हमारा दोस्तों? लॉस हुआ 16 रुपए का। 4 की चीज 5 में बेची, 25% का प्रॉफिट है, 25% का लॉस था। 4 की 3 में बेची। SP सेम करोगे, क्या करोगे? क्योंकि प्रत्येक वस्तु 120 में बेचता है। SP1 इक्वल टू SP2 है। 5 दिया 15, 4 पंजे 20, तो और यहाँ देखो 5 दिया 15, 4 5 20, 15 15 30, 20 12 32, 2 का लॉस। लेकिन यहाँ 30 की वैल्यू कितनी थी? 240। एक्चुअल में कितनी? 240। 8 से गुणा करोगे, 2 में फिर 8 से गुणा करोगे। यहाँ देख लीजिए, द्वारा बता देता हूं क्या है। 12 15 20 15, ये हो गया आपका 2 3 30। 30 की वैल्यू कितना है? 240 दी हुई है। 8 से गुणा करो। यहाँ कितने का अंतर? अंतर का मतलब 32 की चीज थी, 30 में बेची गई, 2 का लॉस। लॉस कितने का? 2 का। गुणा 8 से करो कितना है? 16 रुपए का लॉस। आंसर क्या होगा? 16 रुपए। 16 रुपए आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन तरफ चलता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने रुपए 1950 में 2 घोड़े खरीदे। एक व्यक्ति ने रुपए 1950 में 2 घोड़े खरीदे। एक घोड़े को उसने 20% हानि पर तथा दूसरे घोड़े को उसने 15% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य समान है, बोल के चल रहा है वो, SP1 इक्वल टू SP2 है। SP1 इक्वल टू SP2 है तथा एक व्यक्ति ने 2 घोड़े 1950 में 2 घोड़े खरीदे और बोल के चल रहा है CP1 प्लस CP2 कितना है हमारा? 19,500 रुपए।
CP1 प्लस CP2 कितना है 19,500 रुपये। एक घोड़े को उसने 15% के लाभ पर तथा दूसरे को देखिए एक को उसने 15% के लाभ पर तो 115 कह सकते हो, और दूसरे एक को उसने 20% की हानि पर, सॉरी 20% की हानि 80 कह सकते हो, दूसरे को उसने 15% के प्रॉफिट पे 115 कह सकते हो। इसको क्रॉस कर दीजिए तो ये CP दे देगा ऐसे, ये 115 होगा, ये होगा आपका 80, 115 है आपका 80 हो जाएगा। अब इसे काट लीजिए, 5 से काटोगे 23 बार जाएगा, ये काटोगे 5 से कम 5 से 16 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, 16 पंजे 80, 23 पंजे 115। CP का रेशो आ गया, CP जो हो गया हमारा 23:16 हो गया। ऐड करो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। 39 की वैल्यू दी हुई है उसने 19,000, 39 की वैल्यू दी हुई है उसने 19,500। गुणा करोगे 3 9 27 और 5 9 45, 5 15, 50 से गुणा कर दोगे। 39 यूनिट की वैल्यू 1950 है। 39 यूनिट की वैल्यू जो है तुम्हारी 19,500 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19,500 भाग 39, काटोगे 500 बढ़ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 500। अब इसने पूछा है तो दोनों घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, CP1 और CP2 पूछा है। CP1 कितना है 23 गुणा 500, CP2 कितना है 16 गुणा 500। इसको अब करोगे आप 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, 11 500 और 16 पंजे 80, 8,000। CP1 कितना आ गया आपका 11,500, CP2 कितना होगा आपका 8,000। ठीक है दोस्तों, 11,000 और 8,000। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक बार और बता देता हूं उसे। अगर कहीं पे बोल दे कि CP1 दो वैल्यू देके तो 1950 बोल दे, CP1 प्लस CP2 1950 हो गया। SP सेम है हमारा, SP1 और SP2 इक्वल है और क्रय मूल्य पूछा हो तो CP कितना जाए, पहले बोलता है वो 20% की हानि तो 80, ये हो गया आपका 15% का प्रॉफिट 115 हो गया। इसे अगर आप क्रॉस कर दोगे 115 और 80 CP के अनुपात दे देगा। 23 और 16 की वैल्यू 39 यूनिट का मान 19,500, एक यूनिट बराबर 19,500 बटे 39 कितना होगा 500। और CP1 करोगे 23 गुणा 500 11,500, CP2 16 गुणा 500 8,000। ठीक है दोस्तों, CP1 11,500 हो गया, CP2 कितना हो गया हमारा 8,000। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राहुल ने दो साइकिल 1500 में खरीदी। CP1 प्लस CP2 कितना हो गया 1,500 रुपए तथा उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची तथा दूसरी 20% लाभ पर। दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य एक समान हो तो कह सकते हो SP1 इक्वल टू SP2, कह सकते हो ना SP1 इक्वल टू SP2। तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, SP दिया हुआ है पहले, बोला 20% लाभ 20% हानि पर 80, 20% लाभ पर दूसरी को 120। क्रॉस करोगे CP का रेशियो दे देगा, इसे काट लीजिए 40 की 120, 40 दूनी 80, 3 और 2 हो गया 5 यूनिट हो गया टोटल। 5 यूनिट बराबर 1500 के, एक यूनिट बराबर 1500 बटे 5 के कितना हो गया 300 दे दिया, 300 हो गया। CP1 निकालोगे जब तो 3 गुणा 300 के, CP2 निकालोगे तो 2 गुणा 300, 300 दिया 900, 300 दूनी 600। CP1 आ गया आपका 900 रुपए, CP2 आ गया आपका 600 रुपए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर
डी। CP1 हमारा 900 रुपये होगा, CP2 हमारा 600 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अशोक 2 किताबों में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेचता है। प्रत्येक को 720 में बेचता है। पहली किताब को 10% की हानि तो दूसरी को 20% लाभ पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है? देखिए अशोक 2 किताबों में से प्रत्येक को 720 में बेचता है, तो कह सकते हो SP1 इक्वल टू SP2 और कह सकते हो आप SP1 प्लस SP2 बराबर 720 प्लस 720 बोल सकते हो बात। 1440 हो जाएगा। तो SP1 प्लस SP2 कितना हो जाएगा आपका? 1440। पहली किताब को 10% हानि पर तो जब दूसरी को 20% लाभ पर, तो पूरे व्यापार में से कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है? CP हो गया, यह होगा हमारा SP। पहले बोलता है 10% हानि पर, तो 10 की चीज 9 में, 20% लाभ पे 5 की चीज 6 में। पर साहब SP1 इक्वल टू SP2 बोल के चल रहा है वो, यहाँ 9 है 6 इक्वल कर लोगे, यहाँ 2 से गुणा है 3 से गुणा, कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 20, 18 और 15, 18, 18, 36, 5, 35। यहाँ कितने का लॉस है? 1 रुपए का लॉस है। 1 रुपए का क्या लॉस है? लेकिन 36 की वैल्यू कितनी बोल के चल रहा है वो? 1440। 36 यूनिट की वैल्यू 1440 है। कितने से गुणा करोगे? 4 से 40 से गुणा हो जाएगी, 40 से गुणा, तो यहाँ भी 40 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया? 40 रुपए का लॉस हुआ। 40 रुपए का क्या होगा हमारा? लॉस हुआ। तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है? कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है ये बोल के चल रहा है वो। ठीक है दोस्तों, लॉस भी 40 रुपए हो जाए, लेकिन वो बोल रहा है कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती है। 35 की वस्तु 36 में बेच दी, अगर वो ये बोल के चले कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हमने इक्वल कर लिए। 18 18 दोनों इक्वल कर लिए ना, 35 36 में बेची, एक का प्रॉफिट कितने पे? 35 पे गुणा 100, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। काटो कितना हो जाएगा? 50 बाई 7 कह सकते हो, 7 49, 7 से 1/7%, 7 से 1/7%, 1/35 गुणा 100, 50। रुको रुको रुको, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 20 और ये 7 दूनी 14, 14 6, 2 से ही 6/7% आपका आंसर होगा। 2 से ही 6/7% क्या होगा आपका आंसर? क्या होगा? 35 की चीज 36 में बेची गई, एक का प्रॉफिट कितने? 35 पे गुणा 100, 20/7, 5 से काटोगे, 20 बार कटा, यहाँ काटोगे 7 बार कटा, 2 से ही 6/7% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक कार तथा एक जीप प्रत्येक को 2,40,000 रुपए में बेचा गया। कार का 20% हानि तथा जीप को 20% लाभ पर बेचा गया, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि क्या होगी? बेचा गया, तो कह सकते हो SP1 इक्वल टू SP2 बराबर 2,40,000, 2,40,000 रुपए। ठीक है, 2,40,000 रुपए, SP1 प्लस SP2। एक कार था एक जीप प्रत्येक को 2,40,000 इक्वल करोगे, प्रत्येक को 2,40,000 बेचेगा,
SP1 SP2 बराबर 2,40,000, प्रत्येक को 2,40,000 बेचेगा तथा एक को 20% हानि पर तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। CP पहली को बोल के चला 20% हानि पर, 20% को फ्रैक्शन में तोड़ोगे 1/5, 5 की चीज 4 में बेची गई। फिर बोल के चल रहा है 20% प्रॉफिट पे 1/5, 5 की चीज 6 में। बट वो एक बात बोल के चला SP1 इक्वल टू SP2 है, एक कार तथा एक जीप प्रत्येक को 2,40,000 में बेचा गया तो SP1 इक्वल टू SP2 है, गुणा 3 गुणा 2 करोगे, SP सेम करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15, 12, 12, 10, 24 और ये होगा आपका 25, 24 ये आपका 25 होगा। कितने का लॉस? 1 रुपये का लॉस, 1 रुपये का लॉस हो। 24 की वैल्यू कितनी दी हुई है? प्रत्येक को 2,40,000 बेचेगा तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,80,000, 4,80,000 होगी। 4,80,000 कितने से गुणा कर दोगे आप यहाँ? 2,000 से 0 0 0 0 और 2 4 48। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी गुणा कर दो। यहाँ पे गुणा करी 20,000 की तो कितना लॉस आ गया? 20,000 रुपए का आपका लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 25 की चीज खरीद के लाया था, 24 में बेच दी गई, कि लॉस हुआ ना 20,000 का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। SP1 कार तथा जीप का जो प्रत्येक का जो मान था, जो प्रत्येक जो बेची गई 2,40,000 बेची गई। पहले बोलता है 20% लॉस पर, फिर बोलता है 20% प्रॉफिट पर। 5 की चीज 4 में बेची गई, फिर बोलता है 5 की चीज 6 में बेची गई। तो सेम करो क्योंकि सेम प्राइस है। 2,40,000 में कार है, 2,40,000 में क्या है? जीप है। 4 × 12, 6 दूनी 12। 25 की चीज 24 में बेची गई, लॉस हुआ कितने का? 1 रुपए का। बट 24 की जो वैल्यू 4,80,000 हो जाएगी। 20,000 से गुणा करें, यहाँ पे एक में भी 20,000 से गुणा करो तो लॉस कितना होगा हमारा? 20,000 रुपये। लॉस कितने में होगा हमारा? 20,000 रुपये का। ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक आदमी 2 घोड़े को रुपये 1710 में बेचता है। एक आदमी 2 घोड़े को रुपये 1710 में बेचता है तो आप कह सकते हो SP1 प्लस SP2 बराबर 1710 रुपये। 1710 रुपये बोल सकते हो। SP1 प्लस SP2 1710 रुपये। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। थोड़ा ध्यान देना लैंग्वेज पे। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले को 10% हानि पर, ये होगा CP, ये होगा आपका SP। 10% हानि पर 10 की चीज 9 में, कैसे? 10% हानि बोल के चल रहा, 1/10 हो जाएगा। 10 की चीज कितने में होगी? 9 में। 10 की चीज 9 में। फिर बोल के चल रहा है दूसरे को 25% लाभ पर। 25% को फ्रैक्शन में बनाओगे 1/4 हो जाएगा। 25/100 काटोगे 1/4 हो जाएगा। 25% प्रॉफिट पे तो कह सकते हो 4 की चीज 5 में। SP1 प्लस SP2। फिर बोल रहे पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर। पहले का क्रय मूल्य ये और ये बराबर है। CP1 है, ये SP2 है। CP1 और SP2 क्या इक्वल है? CP1 बराबर SP2 बोल के चल रहा है। CP1 और SP2। तो यहाँ 1 से गुणा करोगे, यहाँ 2 से करोगे। 10 से कम 10, 9 कम 9, 10 और 8 हो गया। CP1 इक्वल टू SP2 हो गया हमारा। 10 9 19 और 10 8 18। तो बताइए उसे कितने रुपए की लाभ या हानि हुई? कितने रुपए की लाभ या हानि
हुई। SP1 प्लस SP2 क्या है हमारा 1710 है, 9 से गुणा करो। कितने का लॉस हुआ 18 की खरीद के लाया था, 19 का बेचा, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट जो हुआ हमारा 1 रुपए का, 90 से गुणा करो कितना हो जाएगा 90 रुपए का हमारा प्रॉफिट। 90 रुपए क्या होगा हमारा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो। एक बार और देख लीजिए सर, बोलता है एक आदमी 2 घोड़े को रुपए 1710 में बेचता है। SP1 प्लस SP2 1710 हो गया तथा पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। CP1 और SP2 इक्वल है। पहले को 10% हानि पर 10 की चीज 9 में बेची गई, दूसरे को 25% लाभ पर 4 की चीज 5 में। ये सेम कर लिया, 9 एकम 9, यहाँ से 1 से गुणा करी, यहाँ पे 2 से गुणा करी, 10 एकम 10 और 5 दूनी 10 सेम हो गए। CP1 और SP2 इक्वल हो गए, 10 और 8 18, 10 और 9 19। 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 18 की खरीद के लाया था, 19 में बेची। लेकिन 19 यूनिट की वैल्यू कितनी थी उसने 1710। SP1 प्लस SP2 1710 है, 19 निम्मा 171, 90 से गुणा करोगे, यहाँ पे 90 से गुणा करो, 90 रुपए आपका क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति 2 कुर्सियों को रुपए 1760 में बेचता है। एक व्यक्ति 2 कुर्सियों को रुपए 1760 में बेचता है। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले को 24% हानि पर तथा दूसरे को 25% लाभ पर बेचा जाए तो कुल लाभ या हानि रुपए में क्या होगी। तो कुल लाभ या हानि रुपए में क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति 2 कुर्सी 1710 में 1760 में बेचता है। बोल सकते हो SP1 प्लस SP2 बराबर 1760 रुपए। पहले का क्रय मूल्य CP1 इक्वल टू दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। CP1 इक्वल टू SP2 बोल के चल रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले को 24% हानि पर, 24% को आप निकालोगे जब फ्रैक्शन में तोड़ोगे, 4 3 24 और 4 2 8 25। CP SP, CP और SP पहले को 24% हानि पर, तो 25 की चीज कितने में 19 में, 25 की चीज कितने में होगी हमारी 19 में, तथा दूसरे को 25% लाभ पर। दूसरे को क्या बोलोगे तो 25% लाभ पर, 25 बटे 100, 1 बटे 4 के, 4 की चीज 5 में। फिर वो कह के चल रहा है CP1 इक्वल टू SP2 है। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ क्या करोगे आप, 1 से यहाँ पे 5 से, क्योंकि 5 है 25 और 25 इक्वल हो जाएंगे, तो क्या 25 यहाँ 19 हो गया, ये आपका 25, ये आपका क्या हो जाएगा 20, 9 और 5 14, 3 और 1 4, 5 45। 45 की वस्तु 44 में बेच दी गई, कितने का लॉस 1 रुपए का। लॉस कितने का 1 रुपए का। तो उसने ये पूछा कितने रुपए का लॉस हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ 1 रुपए का। ऑप्शन नहीं 1 रुपए का। 44 की वैल्यू कितनी दी है 1760। SP1 प्लस SP2 उसने 1760 दिया हुआ है, तो 40 से गुणा करोगे, यहाँ गुणा 40 करोगे, यहाँ पे गुणा 40, ये 1760, यहाँ पे गुणा 40 करोगे, ये कितना हो जाएगा आपका 40 रुपए आपका आंसर। लॉस ऑफ 40 रुपए, लॉस ऑफ 40 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर। अगली टाइप की तरफ चलते हैं। अगली टाइप क्या होगी इसमें, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार की
बेईमान दुकान में क्या होगा, गलत बट्टे का यूज किया, यही क्वेश्चन होते हैं। बेईमान दुकानदार में गलत बट्टे का यूज करके 20% का लाभ पाया, 20% की हानि पाई। बेईमान दुकानदार क्वेश्चन क्या होगा, एक बेईमान फल विक्रेता फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि वो सीपी पे बेचने का दावा करता है, जितने खरीद के लाया उतने के बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम भार की जगह 800 ग्राम भार का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? पहला क्वेश्चन देखिए, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? 1000 भार कितना था? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम वेट था और देता कितना है? 800 ग्राम। कितना देता है साहब? 1000 ग्राम की जगह कितना देता है वो? 800 ग्राम देता है। तो कितने का प्रॉफिट कमा लेता है वो? 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम देता है, कितने का प्रॉफिट? 200 ग्राम। प्रॉफिट परसेंटेज देख लीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज कितने का प्रॉफिट? 200 ग्राम का। कितने पे? 1000 ग्राम पे। लेकिन एक्चुअल में नीचे क्या आता है? सीपी आता है। उसे मिल कितना रहा है? तो लेने के 800 ग्राम मिल रहा है ना उसे। 1000 ग्राम की जगह कितने देता है? 800 ग्राम बटे 800 गुणा 100। 200 चौके 8 से 4 से काटोगे 25% आंसर। प्रॉफिट कितना हो गया? 25%। प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 25%। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम देता है, 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा लेता है। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपन सीपी आता है, उसे मिला कितना? 800 ग्राम गुणा 100 करा, 200 से 4 बार कटा, 4 से कितना कटा? 100, 25 बार। प्रॉफिट कितना होगा? 25% का प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका? अगला क्वेश्चन है, एक कपड़ा व्यापारी कुछ कपड़ा पर 20% की हानि का दावा करता है। कुछ कपड़ों पर 20% की हानि का दावा करता है, परंतु वह 90 सेंटीमीटर वाला 1 मीटर कपड़े को मापने में उपयोग करता है। 90 सेंटीमीटर वाला 1 मीटर कपड़े को मापने में उपयोग करता है, ठीक है, और मीटर के हिसाब से कीमत वसूल करता है। व्यापारी का लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? पहले देख लीजिए, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 100 सेंटीमीटर में वो क्या करता है? पहले कहते हैं 90 सेंटीमीटर वो देता है, 90 सेंटीमीटर देता है, तथा 20% की हानि का दावा करता है। 20%। ये मान के चलो आप 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपया है। 1 सेंटीमीटर कपड़ा 1 रुपए का है। आप जो बेईमानी दुकानदार वाले जो क्वेश्चन है, इसमें क्या मान के चलोगे? 1 ग्राम बराबर 1 रुपए, 1 रुपए के बराबर लेके चलोगे कोई भी सेंटीमीटर मीटर 1 रुपए के बराबर। ठीक है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपए के मान के चलोगे। 100 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर देता है, 90 रुपए का हो जाएगा। 90 सेंटीमीटर देता है 90 रुपए का, 90 सेंटीमीटर 90 रुपए का हो जाएगा। और वो कह रहा है 20% की हानि का दावा करता है। 90 सेंटीमीटर 20% की हानि 80 सेंटीमीटर माइनस 20%, 80 सेंटीमीटर कितने रुपए का हो जाएगा? 80 रुपए का। कितने का लॉस है? 10 रुपए का। अब लॉस परसेंटेज निकाल दीजिए। लॉस परसेंटेज क्या पूछे चल रहा हो? हानि प्रतिशत निकालिए। 10 का लॉस है, कितने पे? 90 पे गुणा 100। 10 से काटोगे 9 बार, 9 से काटो 11 सही 1/9% का क्या होगा? आपका लॉस हो जाएगा। लॉस कितने हो? 11 सही 1/9% का आपका लॉस हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे, एक बार और देखेंगे इस क्वेश्चन को। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। गोल पे चल रहा है 90 सेंटीमीटर वाला 1 मीटर कपड़े को मापने में उपयोग करता है। जो उसका मीटर है 1 मीटर वाले को 90 सेंटीमीटर मापता है। 90 सेंटीमीटर उसने दिया 90 रुपए का।
1 मीटर बराबर 1 रुपये, 80 सेंटीमीटर देता है 80 रुपए का। कितने का लॉस? 10 का। कितने पे? 90 पे गुणा 100। 10 से काटोगे 9 बार, 9 का काटोगे 11 से 1/9% आपका क्या होगा? आंसर। 11 से 1/9% आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका? और इसमें आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो है, इसमें वेट के बराबर जो होगा, वजन के बराबर आपका प्राइस होगा। वेट के उल्टा, वेट का उल्टा प्राइस होगा। वेट प्राइस, वेट का उल्टा होगा प्राइस हमेशा। वेट का क्या होगा? प्राइस हमेशा उल्टा। वेट का उल्टा क्या होगा आपका? प्राइस। यहां पर लिख देता हूं, वेट समानुपाती 1/प्राइस। वेट का उल्टा होगा प्राइस। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक बेईमान डीलर अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर 6 से 1/4% हानि सहकर बेचता है, लेकिन वह 16 ग्राम के बदले 14 ग्राम ही तोलता है। 16 ग्राम टोटल था, 16 ग्राम में वो 14 ग्राम देता है, और इस पे क्या करता है वो? हानि बोल के चलता है 6 से 1/4% की। 16 पे 6 6 चौक 24 और 1 25, 25/400, 25/400 बना। 25/400 1/16 हो जाएगी। लेकिन 6 से 1/4 का क्या लॉस है, तो 15/16 हो जाएगा। 16 16 कटा कितना होगा? 15। 15 ग्राम हो जाएगा। 15 ग्राम, 1 ग्राम का 1 रुपया प्राइस, तो 14 रुपये हो गया। ये 15 लॉस हुआ। लॉस परसेंटेज निकाल दो, कितने का? 1 रुपए का लॉस। कितने पे? 14 पे गुणा 100। काटोगे 50/7, 7 सही 1/7% का क्या हो जाएगा आपका? लॉस। 7 सही 1/7% का क्या होगा आपका? लॉस ने प्रॉफिट। 14 की 15 में खरीदी, 14 खरीद के लाया था, 15 में बेच दी। प्रॉफिट परसेंटेज 1/14 गुणा 100, 15/7, 7 सही 1/7% का क्या होगा आपका? प्रॉफिट होगा। 7 सही 1/7% का आपका प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20% लाभ पर चीनी बेचता है तथा साथ ही वजन से 20% कम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देख लीजिए। 100 मान के चलिए, 100 ग्राम लेट कर लीजिए। 100 ग्राम क्या होगी? लेट कर लिए। 100 ग्राम क्या होगी हमारी? लेट हो गई। 100 ग्राम लेट कर लिया हमने। 100 ग्राम 20% का लाभ, तो 120 ग्राम हो गया। और बोल के चलता है कि 25% कम तोलता है, तो 75 ग्राम तोलता है। 1 ग्राम का 1 रुपये, 75 ग्राम के 75 रुपये। 1 ग्राम का 1 रुपये, 120 ग्राम का 120 रुपये। 1 ग्राम का कितना होगा? 120 रुपये। 75 की लाया था, 120 की बेच दी। 75 की लाया था, 120 की बेच दी। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितने का? 45 का। 120 45/75, 25 से 75, 25 चौका 100, 3 से 15, 15 चौके 60। प्रॉफिट कितने का होगा? 60% का। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और देखिए। 100 ग्राम में लेट किया, 75 ग्राम हो गया, क्योंकि 25 ग्राम वो कम देता है, तथा वह 20 ग्राम वो बोल के चल रहा है, देख लीजिए, 20 ग्राम लाभ पर चीनी बेचता है। 120 हो गया, 1 ग्राम बराबर 1 रुपये 75 रुपये, 120 रुपये प्रॉफिट परसेंटेज निकाला।
45 का प्रॉफिट कितने, 75 पे गुणा 100, ये 15 3 60%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल।